नमस्कार। आइए बात करते हैं इस वीडियो में ब्रिटिश संसद द्वारा वर्ष 1853 में पारित किए गए चार्टर अधिनियम की। तो साथियों, 1853 के इस चार्टर अधिनियम में कई प्रमुख प्रावधान थे, जिसमें से पहला प्रावधान ये था कि इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया और इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए, जिन्हें विधान परिषद कहा गया। साथियों, परिषद की इस शाखा ने एक छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। यूं कहें, इसी प्रकार से विधायिका को सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। वही दूसरा प्रावधान ये है कि इस अधिनियम ने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का आरंभ किया और यह सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई, जिसके लिए वर्ष 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। वही इसका तीसरा प्रावधान ये है कि इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को और विस्तारित कर दिया, अर्थात भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया, जबकि पूर्व के अधिनियमों के विपरीत इस अधिनियम में किसी समय का निर्धारण नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट था कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता था। साथियों, वही इसका चौथा प्रावधान ये था कि इस अधिनियम के तहत भारतीयों ने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व किया। वैसे तो गवर्नर जनरल के परिषद के 6 सदस्यों में से 4 का चुनाव तो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा होना था। और साथ ही साथ इसमें एक बात